सतयुग में 88,000 ऋषि मुनि बैठे कहाँ गोमती नदी किनारे और बैठ के विचार कर रहे थे कि हमारा सनातन धर्म के लोग जो हैं कैसे जीवित रहेंगे। और 3 युग के बाद जब मनुष्य मरने के बाद जो है 3 युग में आएगा, पहले मरेगा सतयुग में, त्रेता में जाएगा, त्रेता के बाद द्वापर में जाएगा और द्वापर बाद कलयुग में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो कलयुग में जब मनुष्य प्रवेश करेगा आत्मा मरती नहीं है, से वंचित हो जाएंगे। कलयुग ही चल रहा है, चल रहा है, कथा कलयुग सुना रहे हैं। तो उनका कल्याण कैसे होगा? जन्म भगवान विष्णु ने दिया है, कर्म प्रधान विष कर रखा, अपने अपने कर्मों द्वारा लोग परेशान हो रहे हैं, परेशान भी रहेंगे और उनका कल्याण तो प्रभु करना पड़ेगा। कोई ऐसी पूजा का बात कर दिया जाए कि कलयुग में छोटी सी भगवान की पूजा हो जाए और सबका कल्याण भी हो जाए। सारे ऋषि मुनि के समझ कुछ नहीं आया, सब बैठ के निराश होकर नीचे मुड़ी करके बैठ गए। उसी समय व्यास जी के पुत्र पहुंचे, उनका नाम था सूत जी महाराज। सूर्य प्रवेश करेंगे, मेरी आत्मा कलयुग प्रवेश करेगी, पिछली बातें हमको याद नहीं रहेंगी, हम पूजा पाठ कैसे करेंगे। यानी एक घर में 10 आदमी हैं, 10 प्राणी हैं, एक प्राणी पूजा करेगा, 9 प्राणी पूजा नहीं करेंगे, फिर 9 का भी कल्याण करना है। प्रभु कोई ऐसी पूजा बताइए कि सबका कल्याण हो जाए और भगवान की पूजा हो जाए। तब सूर्य जी महाराज ने कहा, हे ऋषि मुनि आप लोग बैठ जाएं, कल्याण हो जाए कलयुग में। तब सूर्य महाराज ने कहा, हे ऋषि मुनि आप लोग बैठ जाएं, मैं आप लोगों को वो कथा सुनाऊंगा जो कथा भगवान विष्णु ने नारद जी को सुनाई थी, सो ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोगों घूमते हुए मृत्यु लोक में आ गए। हमारे हिंदुओं कितने देवता हैं? 36 करोड़। 35। भगवान नारद भी आते हैं तो भगवान, और सबके संचालक भगवान विष्णु हैं। 33 करोड़ देवताओं के जो हैं संचालक भगवान विष्णु हैं। तो सबको काम दिया, अग्नि को आग जलाना, पवन देवता को हवा चलाना है, इंद्र भगवान को जल देना। भगवान यहाँ भी है, लेकिन एक स्थान होता है सभी से मिलने के लिए। पंडित से कहाँ मिलोगे? श्री राम मंदिर में। विनोद जी से कहाँ मिलोगे? विनोद नगर में है। तो ऐसे हमारे भगवान का एक तीर्थ स्थान होता है, वहाँ भगवान के पास जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ करके लौट आते हैं। तो भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं। कहाँ? समुद्र में शेष नाग पर लेटे रहते हैं और लक्ष्मी जी उनका पैर दबाते हैं। भगवान नारद मृत्यु लोक में आ गए। हम लोग कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में। ये पूरा संसार क्या है? मृत्यु लोक है। अब इस मृत्यु लोक में भिक्षा दे, भिक्षा मांगने के बहाने है। कुछ लोग भिक्षा मांगने आते हैं दरवाजे पे। एक जात होती है हमारे मंगता। भगवान विष्णु जो है, वो भगवान नारद जो है भिक्षा दे, मंगता के मांगने के बहाने हुए सबके दरवाजे भिक्षा मांग रहे हैं। उसी बहाने भगवान नारद ने विचार किया कि हम तो कल्याण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जन्म देने वाले भगवान विष्णु है सभी का, और भगवान विष्णु ही सबको कल्याण कर सकते हैं। इसलिए हमको भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। तब भगवान विष्णु जी के पास भगवान नारद जाते हैं। जब प्रणाम किया तब आँख खुली भगवान विष्णु की। कहा, कहो नारद, कहाँ से आगमन हो गया है? खबर सब ले आए, लाओ खबर बताओ हमको, क्या क्या खबर है? भगवान नारद ने कहा, प्रभु इस समय जो जहाँ से आ रहा हूँ पहली खबर वो को सुनिए। मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ और इस मृत्यु लोक में सभी परेशान हैं। बहुत कल्याण करिए, आपने जन्म दिया है तो कल्याण आप ही करिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हाँ नारद, हमने सबको जन्म दिया है और कल्याण मैं ही कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता है। जाओ सबको बता दो श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर ले, कल्याण हो जाए। उनको भी नहीं पता था। तब भगवान ने कहा, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही जग का पालन हूँ। यानी सचुक मृत लोक घर का कल्याण में करता रहूंगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद को समझाया। कहा, प्रभु सब कुछ आप ही हो, तो आप बताइए आपकी पूजा होगी कैसे? मृत लोक नहीं बनोगे, भगवान की पूजा पाठ में थोड़ा नहीं लीन होगे, तब तक आपका कार्य कभी बनने वाला नहीं। इसलिए भगवान का भक्त बनिए। इसके बाद श्रद्धा अपने आप आ जाएगी। 9 वेद केले का फल, घी, दूध, शक्कर, गेहूं का चूड़ा, 100 भगवान को प्रसाद चढ़ाएं और इसके बाद जो है अपने इष्ट मित्रों को भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं। तत्पश्चात आप अन्न का ग्रहण करें। वो जो मनुष्य व्रत रखेगा वो लास्ट में अन्न ग्रहण करेगा। इस प्रकार से जो मेरी पूजा करेगा कलयुग में, मृत्यु लोक में, उसका कल्याण जरूर होगा। जन्म है मनुष्य का तो मनुष्य को मरना भी पड़ेगा और मरने पर मनुष्य जो है सीधा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। अगर पूजा पाठ करते रहोगे, भगवान ने निकाला घंटी बजाओ नहीं
भंग बजाने दो। आए कथा सुनो। अब जब दूसरे अध्याय में भगवान नारद आए, वहां से लौट करके आए, पूरे मृत लोगों ने प्रचार किया। यानी भगवान नारद क्या है? प्रचारक है। सबकी खबर इधर की लगाई, उधर बुझाई, और उधर की बुझाई तो इधर लगाई। नारद भी जाए, कभी दरवाजे कोई आदमी आता है भिक्षा मांगने के लिए, देख रहे हो अपंग है या कोई चीज है, उसको यथाशक्ति यथा भक्ति करके उसको दे करके प्रणाम करो, ना जाने की भेष में नाराज मिल जाए। ठीक है, लेकिन जो यंग हो उनको नहीं। पंडित जी रहते थे। ब्राह्मणों का काम क्या होता है? दिन भर पूजा पाठ करना, शाम को भोजन करना। ब्राह्मणों भोजन कौन देता है? विनोद जी, जजमान लोग देते। आटा, दाल, चावल, पैसा, कपड़ा लत्ता सब कुछ। अब तो पंडित भी थोड़ा स्टैंडर्ड हो गए और ना पैसा मिला। महाराज जी 3 दिन भूखे हो गए, और भूखे होकर के जाके काशी विश्वनाथ मंदिर में, जो आजकल हमारे सरकार ने बनवा दिया, बहुत अच्छा बन गया, हम तो 2 बार गए हैं, तो उसी कोने में बैठ के भगवान के मन में रह करके, और पंडित जी मन में रो रहे थे। पंडित जी का नाम था सदानंद ब्राह्मण, उनका नाम था सदानंद है, सदानंद ब्राह्मण नाम था। और जो दूसरा उनका जब जन्म हुआ तो द्वापर में आकर के सुदामा जी के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार से पंडित जी मन में रो रहे थे। देखो, रोना 2 प्रकार का होता है। कौन को रोना होता है? एक रोना होता है आंसू गिराने, एक रोना क्या होता है? मन में रोना। वो लोग कहते ना यार इसका पिताजी हमारा रोया नहीं, इसके आंसू नहीं गिराए, लेकिन वो रोता है, वो अंदर से रोता है। तो भगवान ने देखा कहीं ऐसा ना हो जाए ये ब्राह्मण जो है मन में रो रहा है, और कहीं सांस कहीं रुक गई इसकी तो ये मर जाएगा। और अगर कहीं ब्राह्मण मर गया तो 4 जात में खंडित हो जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 4 जात तो है भैया। किसी क्या नहीं जाऊंगा, अमावस्या तिथि है, गाय का गोबर ले आओ, आंगन को लिपा दो। गाँव में लिपा जाता ना कच्चा मकान है। आटा लाया हूँ उसको चौक पूर लूंगा, हल्दी लाया हूँ उसका चौक पूर लूंगा, और आटे की पंजरी बना देंगे, गाय को गाड़ो और दूध का चंदा गुड़ी बना देंगे। घर में दही भी है, उसको मिला देंगे, इसीलिए चंदा गुड़ी बनती है। एक दिन पंडित जी अपने आंगन में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उधर से निकला, देखा कि महाराज जी के यहाँ कोई पूजा हो रही है, चलो प्रसाद ले लेते हैं, हमें लकड़ी नहीं पड़े, उपाय पूछ लेते हैं। ब्राह्मणों के पास लोग जाते हैं उपाय पूछने के लिए। पंडित जी कोई नहीं करता, हाँ करना चाहिए। देखिए संस्कार कितने अच्छे हैं हमारे। भगवान ने कहा चौखट को प्रणाम करने के लिए, इसी प्रकार से पंडित जी ने कहा है, अरे चौखट को प्रणाम करोगे, लकड़ी सर पे रखोगे, 4 रुपये बिकेगी, और उस 4 रुपये वाली जो लकड़ी बिकेगी उसका 10वां पैसे रास्ते निकाल लेना। लेकिन पंडित जी और क्या करना है? उस पैसे का 100 माह से 10 रुपया निकाल करके पूजा की सामग्री ले लेना। अपने इलाके के जो पंडित तुम्हारे घर के हों, पुरोहित ब्राह्मण, उनको बुला के अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा कर लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से लकड़हारे ने बात को सुना, अपने घर पे आता है, प्रातःकाल उठना, सारी क्रिया करता है, और जहाँ जाता है वहाँ पर पैसा का चौगुना मिलता है। रास्ते में केले पड़े दोस्त बुला करके, और सब पूरे परिवार को बुलाता है, भाई बहन, नाते रिश्तेदार, गली मोहल्ला गांव, सबको बुला के अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करता है। यहाँ भी एक लाइन और दी गई विनोद जी कि कभी भी कोई कथा सुनो, चाहे वो सत्यनारायण भगवान कथा हो या भागवत कथा हो, 18 पुराण हमारे हिंदुओं में है, कोई भी घर में कथा करते हो तो बुलवा दे करके, बुला करके तब कथा सुनोगे तो आपकी कथा आपको लग जाएगी। कथा आप तो सुनोगे, 4 आदमी और सुना रहे हो, आपका कल्याण हो जाएगा। है तो सबसे पहले राजा का कार्य जो होता है वो पहले देश की रक्षा करे। देश बचा रहेगा तो प्रजा तो बची रहेगी। तो राजा जो है अपनी देश की रक्षा करते थे, प्रजा की रक्षा करते थे, और अपने घर में पूजा पाठ करते थे महल में, और उसके बाद जो है देव स्थान जाते थे। देव स्थान मतलब क्या होता है बताओ भाई? मंदिर क्यों जाते हो? घर में एक मंदिर है, विनोद जी वहाँ लगाए हैं मंदिर, वहाँ पूजा करते हैं, रोज करते होंगे। उसके बाद मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हो? तो उस भगवान को नगर परिक्रमा कराया जाता है। कराते हो नहीं कराते हो आप? मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर किनारे एक नदी थी, नदी का नाम था भद्रशिला नदी। नदी किनारे क्या होता है? बालू।
बालू में बैठ के राजा रानी बैठ के, जैसे आप दोनों आदमी बैठ के पूर्व दिशा में बैठ के कथा सुन रहे हो, ऐसे मंदिर के बाहर बालू में बैठ के सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक साधु बनिया व्यापार करने अपने नाव को बांध देता। पहले सड़क कौन थी? सड़क का नाम बताओ। कच्ची। उसके पहले नदी, नदी, सड़क, वाहन, नाव। इसी से इंडोनेशिया, इसी से अफ्रीका, इसी से स्विट्जरलैंड, हाँ, इसी से दिल्ली। साधु बनिया अपने कार्य में लग जाता है, व्यापार में लग जाता है। इधर साधु बनिया कुछ दिन के बाद स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होती है और संसारी धर्म से पवित्र होती है, गर्भवती हो जाती है और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। घर में कन्या आ गई। घर में अगर कन्या का जन्म हो जाए तो क्या है? लक्ष्मी माता पिता जिसके बच्चा पैदा हो, लड़की, पहले वो मन में नाम रख लेंगे। विनोद जी, क्या नाम रखोगे मन में? शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। जैसे आज चिंता हो जाती है कि 15 साल में हम अपनी बेटी का विवाह करना है, क्योंकि इसीलिए शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होती है। पहले हमारे यहाँ सनातनों में 15 साल 12 साल बेटी विवाह होता था, 7 साल में गौना जाता था। देखो लड़की मूल तो नहीं पैदा होगी, मूल शांति वांति कराओ पड़े हैं। 5 नक्षत्र जो ऐसे होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं, उसमें 5 नक्षत्र जो होते हैं वो मूल शांति वाला होता है। इसलिए ब्राह्मण के पास जाते हैं विश्वास के लिए। वो कभी बाप को भारी हो जाता लगा, किसी माँ के ऊपर, कहीं मामा के ऊपर, कहीं किसी के ऊपर परवान हो जाता है, इसलिए उसका मूल शांति कराया जाता है। साधु बनिया की स्त्री जाओ जब कहा पागल हो गई, क्या होता तो पंडित जी के पास जाते ना, माँ पूछती की बिटिया हो गई, नाम तो रखना, नाम बोले 100 महीने बाद पंडित जी बुलाएंगे, कथा तो सुन लेंगे। लीलावती चुप हो गई। बात समझ रहे हो हमारी बात है? साधु बनिया जो है समझा देता अपनी स्त्री को, वो भी चुप हो जाती है, क्योंकि पहले की पत्नियां जो हैं पति को जवाब नहीं देती। संतान की प्राप्ति हो गई है, बेटी हमारी हो गई है, 100 महीने की हो गई है, महाराज जी को बुलाओ, सत्यनारायण भगवान का पूजा जो संकल्प किया कर डालो। लीलावती की बात को सुनकर और एक ही दशा में राज राधे कर देंगे। यानी साधु बनिया को लालच हो गई कि बार बार दान देना ठीक नहीं है। बेटा हो तो बार बार दान दो, अब बेटी हो तो दान न करो। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो इस प्रकार से जो है साधु बनिया की स्त्री चुप हो जाती है। अब पंडित जी को क्या पता कि सत्यनारायण भगवान का संकल्प किया है शादी में करने, इसीलिए साधु बनिया जो है पूजा से वंचित हो जाता है। लड़की हो गई पराई, इधर प्रभु सब लीला देख रहे हैं बनिया की, इधर से पैसा, उधर पैसा, इधर से पैसा, बटोरो जितना बटोरना है। लेकिन उसी समय जब लक्ष्मी आती है तो आदमी का, मनुष्य का माइंड खराब हो जाता है, वो पैसे को इधर उधर डालने लगता है, तो वो कंगाल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कभी भी जब लक्ष्मी का वास हो जाए घर में तो ये सोचो कि इसमें से हम कौन सा ऐसा काम कर दें जो कि सभी मनुष्य का उसमें कल्याण होता रहे। लोग प्याऊ बना देते हैं, कोई मंदिर बनवा देता है, क्या कर लीजिए। बेटी पैदा होगी तो सत्यनारायण भगवान कथा सुनूंगा, विवाह चला गया उसमें नहीं सुना, अब दंड तो देना पड़ेगा, नहीं तो इसको समझ नहीं आएगा कि दुनिया में भगवान है कि नहीं। इधर क्या होता है, साधु बनिया अपने दामाद को कहता है नाव में आटा दाल चावल रखो, चलो रतपुर चलते हैं। यानी रतपुर कहाँ है? ये राजस्थान में। जब मुगल शासन हुआ तो जिसका नाम है इस समय जोधपुर, उसका नाम था रतपुर नगर। उस समय के राजा का नाम था चंद्रकीत राजा। उनके नगर में बैठ के साधु बनिया उसका दामाद बिछा लिया, आटा दाल कर देते हैं। भगवान तो बहाने से मारते हैं किसी को, पति संकल्प करे, पत्नी पूजा कर दे, पति का कल्याण कर दे। इसीलिए हमारे इस समय भारत में कौन पूजा करता है ज्यादा? वहाँ लक्ष्मी का वास है। पूरे आप इतिहास देख लीजिए, कहीं नारी का सम्मान नहीं है। नारी का सम्मान हमारे यहाँ ही है, हमारे भारत में। और जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ लक्ष्मी। तेरा पति मैं छुड़वा दूंगा, तेरे दामाद को वापस कर दूंगा, क्योंकि उसने हमारे यहाँ से राजा ने बंद कर रखा है। और कहा प्रभु मेरे घर में कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं, पूजा कैसे होगी? भगवान ने कहा अगर तुम जल। तीसरी अध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चाहिए घंटी बजाइए। किस रूप में मिली? दंडी के रूप में। भगवान विष्णु के नाम है दंडी बाबा। सावन महीने में बांसी टहनी
कौन है वो? कौन है बताओ? सावन महीने चलते हैं, देखा नहीं उनको? सावन महीने में आपको दिखाई देंगे हर गली में, हर रोड पे। कौन है? कांवर वाले। हाँ, क्या लेके जा रहा? बनिया ने कहा मैं कमा करके बेल और बेल के पत्ते लेके जा रहा हूँ। इसलिए बनिया लोग सज्जू से लेके अभी तक 100 ग्राम 25 ग्राम मारते हैं। झूठ बोल देता है भगवान, तुम कहते था बस तुम्हारी बात सत्य हो जाए। भगवान दंडी बाबा भी वहीं लेट गए कमरे बिछा करके, साधु बनिया भी दामाद के सब गायब हो जाता है और बेल और बेल पत्ते भरे रहते हैं। इसलिए सावन के महीने में आप लोग शंकर जी के ऊपर बेल और बेल पत्ते चाहते हो। ठीक इस प्रकार से साधु बनिया रोने लगता है। दामाद जागता है, कहता पिताजी क्यों रो रहे हो? कहा ये सोना चाहे सब गायब हो गया, तो बेल और बेल पत्ते हो गए। चलिए वो तो बाबा लेते हैं जो कल मिले, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। चलो दामाद पड़ेगा, क्योंकि सत्य मिलाना पड़ेगा इसको कि ये मत सोचो कि दुनिया में भगवान नहीं है। 4 साल पहले भगवान ने सबको घर में गुजर दिया ना, इसलिए कर दिया। संस्कार भूल गए थे लोग। पिताजी अपने कमरे में आए नौकरी करके, वो अपने कुट कुट कर रहे हैं। पत्नी अपने कमरे में, बहू किचन में कुट कुट कुट, लड़का अपने कमरे में, कोई किसी से बोल ही नहीं रहा है। तो कहा वैसा करो, नेट को बंद करो। कहीं कहीं नेटवर्क बंद हो गया था। भगवान तुमको संतान दी, लड़की की प्राप्ति किया? बोला हाँ प्रभु। सत्यनारायण भगवान कथा सुना? बोला नहीं प्रभु। शादी में सत्यनारायण भगवान कथा सुना? बोला नहीं प्रभु। विवाह कर दिया? बोले हाँ। 2 गलती। तीसरी गलती में हमने क्या किया? जब मैं सज्जन परीक्षा लेने निकला तो 3 जात झूठ नहीं बोला और तुम झूठ बोल दिए। अब गलती मत करना। इतना कहने के बाद जब भगवान का रूप देखा बनिया ने, तुरंत भगवान का पैर पकड़ लेता है और बड़े जोर से रोता है कि प्रभु हमको नहीं पता था कि भगवान दुनिया में। क्षमा याचना मांगता, भगवान को क्षमा करते हैं। भगवान अंतर ध्यान होते हैं, बनिया वहीं पूजन करता है, अपने गांव पहुंचता है। अष्टमी है ना, इस प्रकार से लेवा खंडे 4थे अध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की बोलो, सत्यनारायण भगवान की जय। चाहिए कि एक अध्याय रह गई। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से 5वें अध्याय में श्री सूर्य महाराज कहते हैं एक कथा और आती है। इस कथा में क्या है? एक राजा थे, बड़े घमंडी थे। कभी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है? देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जी, और रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। ये बहुत बड़ी पुरानी किताब है। मैं एक राजा हूँ और प्रजा जो है हमारी गुलाम है। ये कथा में ही मिलेगा। राजा का नाम था नीलध्वज नाम के राजा। राजा को अपने जीवन में एक शौक था शिकार खेलने का। राजा अपने घर से निकले, चले गए जंगल में शिकार खेलने के लिए। और महीना कौन था? हिंदी वाला। बड़ी गर्मी होती है, कौन सा महीना? राजा को बड़ी गर्मी लगने लगी। राजा ने सोचा अब हम शाम को अपने महल जाएंगे, चलो कहीं आराम करते हैं। देखा बरगद पे दिखाई देगा। बरगद पे जाते राजा देखते हैं कि गांव के सब ग्वाल बाल बैठ करके श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। अभी भैंस हुई गायों या चराए गाँव में, ठीक है? तो मम्मी हमारी जो इतना पूजा गुड़ लेकर जाओ, सब गाय भैंस को चराया। तो दोपहर हम लोग नहीं आते थे, वही पूजा खा करके शाम को भोजन मिलता था। बड़ी गरीबी थी पहले। तो कैया भैंसी बैठे रहती हैं, आपस में सब भगवान का पूजा करे। राजा ने देखा ये प्रजा के भगवान है, इनके भगवान को प्रणाम नहीं करना है। राजा ने भगवान को ही बांट दिया। भगवान सब लीला देख रहे हैं बैठ के हैं। राजा ने सोचा ये हमारे प्रजा के भगवान हैं, मेरे भगवान महल बैठे हैं। राजा को विश्राम करना था, बैठ गए। तब तक भगवान का भोग लगा, प्रसाद लेके दोने में गए। पहले दोना ऐसे नहीं था, चमके वाला है। तमाम पोजीशन लगी है भैया, कैंपर लगा हुआ है। चलिए सब बदला हो गया। क्या किया? दंड अंधा कर दिया। महल नहीं देख नहीं पा रहा है, वो छपराने लगा। 3 दिशा दिखाई दे रहा। विद्वान और बुद्धिमान बहुत तगड़ा था। वो समझ गया सबका मालिक एक ही होता है, क्योंकि हमने भगवान का प्रसाद नहीं खाया। वो तुरंत घोड़े को मोड़ता, उसी बगल में जाता, जंगल में आता है। गांव में सबको बुला करके
हाथ जोड़ के राजा जो है विनती करते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं, दोबारा श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं और उन्हीं के हाथे से राजा प्रसाद खाते हैं। इसलिए कहा गया है कहीं भंडारा होता हो ऊंच नीच नहीं देखना चाहिए। भोजन अगर स्वच्छ बना हुआ, साफ बना हुआ तो ब्राह्मण भी खा सकता है, क्षत्रिय भी खा सकता है, वैश्य भी खा सकता है, शूद्र भी खा सकता है। राजा के ऊपर और राजा मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से देवाखंडे पंचमो अध्याय श्री सत्यनारायण कथा संपूर्णम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आवाज आई भाई, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ चलिए घंटी बजाओ। जनपातक हरणा ओम लक्ष्मी रमणाम रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छबराज नारद करत निरंजन घंटा निवास ओम जय लक्ष्मी रमण ब्राह्मण बन के कंचन माल कियो ओम चंद चूड़क राजा जिनकी कृपा करे ओम जय लक्ष्मी रमणा वैस मनोरथ पायो श्रद्धा कदली भैया कपूर डाल दो। भाव भक्ति के सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर अस्तुत कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो श्रद्धा धारण कीनो जिनको काज सरो ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा मन में भक्ति करे मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि ओम जय मायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजत सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणाम श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा जनपातक हरणा संसार सारम मुर्गेन्द्र सदा भवानी सहितम नमामि तुमी हो माता पिता तुमी